हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और कैसे हैं आप सब? आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ ससुराल में इसको गुड़िया बोलते हैं और मायके में तो नाग पंचमी ही बोलते हैं। हमारे ससुराल में नाग चौथ मनाई जाती है, जो कल शाम को जिसमें नाग की पूजा होती है, नाग के लिए दूध रखा जाता है। तो फ़िलहाल आज सुबह की शुरुआत हो गई। तो सुबह तो काफ़ी व्यस्त रहा, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना था, शुभी को स्कूल जाना था। और आज हमारे यहाँ ना एक विशेष पूजा होती है जो शुभी के हाथ से ही करवाती हूँ मैं, मतलब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करवाती हूँ शुभी के हाथ से। तो सुबह बहुत जल्दी उठना था, तो 4 बजे उठ के घर के सारे काम करके झाड़ू पोछा वगैरह लगाया मैंने और सब साफ़ सफाई करके उसके बाद नहा धो करके पूजा की तैयारी करी। फिर उसे उठाया, फिर सबसे पहले तो उसे लेके मंदिर ही गई। बीच में मेरे पापा को चाय पानी वगैरह दे दिया था और उसके बाद आने के बाद फिर उसका नाश्ता बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, उसे स्कूल भेज दिया। और उसके बाद जो है फिर मैं बाकी के काम मैंने शुरू किए। तो फ़िलहाल आज की शुरुआत हो रही है किचन से, आज के व्लॉग की। और ये भी लोग नहा धो करके देखिए बैठ चुके हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ना गेहूँ और चने को उबाल के कोहरी बनती है, तो उसको खाया जाता है, जिसमें बस ऐसे सादा उसको उबाल लेते हैं और उसके बाद उसमें नमक मिर्च चाट मसाला वगैरह ऊपर से आप जो भी चाहिए मिला के खा सकते हैं। तो सबसे पहले वही मुंह में डालते हैं। तो फिलहाल पूजा वूजा करने के बाद सबने थोड़ा थोड़ा वो खाया और इधर मैं फटाफट से किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। फिर मुझे लगा कि मुझे व्लॉग शुरू करना चाहिए, तो सुबह मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट कर पाई थी। तो इस समय मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, क्योंकि ऐसे पहले कुछ मतलब वो नहीं था। तो ये हुआ कि आज पक्का खाना ही बनता है। तो पूड़ी सब्जी चावल खीर मिठाई, मतलब जो भी आप बना लीजिए, तवा नहीं चढ़ेगा, रोटी दाल नहीं बनती है। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, खूब बढ़िया मस्त वाली मज़ेदार। तो ग्रेवी मैंने अलग से तैयार कर ली थी, प्याज लहसुन टमाटर अदरक और कुछ खड़े मसाले मिला के उनको जैसे हम उबाल लेते हैं ना, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल के साथ पका लेते हैं। उसके बाद उसको पीस के उसकी मस्त वाली ग्रेवी बनाई थी। तो चूँकि सुबह का टाइम आप लोग हमेशा जानते हो कि पापा का कचहरी जाने का टाइम होता है, तो बहुत जल्दबाज़ी रहती है। और आज का तो विशेष दिन भी था, पूजा पाठ भी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इसलिए अब प्रॉपर पूरा व्लॉग एक-एक चीज़ का मैं नहीं बना पाती हूँ, तो ये व्यस्तता हो जाती है सुबह के टाइम में। तो फ़िलहाल एक तरफ मैंने सब्ज़ी रख दी और हाँ, अरुई की सब्ज़ी बनी, पापा जी को जो बहुत पसंद है। तो अरुई की सूखी सब्ज़ी बनी है, घुइयाँ की सब्ज़ी, तो वो बना के मैंने पहले रख लिया था। इधर सब्ज़ी को चढ़ा दी थी और आटा मार रही हूँ, क्योंकि बस उसके बाद पूड़ियाँ निकाल के और दूसरी तरफ फटाक से मैं चढ़ा दूँगी चावल, जैसे ही सब्ज़ी हो जाएगा। तो कोशिश करती हूँ कि टाइमली सारा काम हो जाए। और इधर तो काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो ये पता नहीं मेरे साथ ही होता है या नहीं। मुझे तो पहले सीरियल्स जब मैं देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार इतना भी किसी की लाइफ में क्या ड्रामा होता होगा कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। पर अब मालूम चलता है कि नहीं, ऐसा होता है। जो टेलीविज़न में दिखाता है, सीरियल्स में दिखाता है, वो बिल्कुल से गलत नहीं होता है। एक्चुअली शायद बहुत लकी लोग होते हो जिनकी लाइफ में बहुत स्मूथ लाइफ चलती हो। नहीं तो भैया मुझे लगता है कॉमन मैन जो हम लोग हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, या मेरे साथ ही इतनी ज़्यादा हो रही है पता नहीं। इधर काफ़ी दिनों से पूरी लाइफ डिस्टर्ब रही है और आपके आसपास आपसे जुड़े लोग भी अगर परेशान हैं ना, तो भी वो आपका मन, आपका काम, सब चीज़ सफ़र करता है। तो बहुत सारे इस समय इतना लगा से टाइम कितना भारी हो गया था ना, हो गया है अभी भी। तो अपनी लाइफ में तो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो चल ही रही हैं। हमारे आसपास हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही है। जैसे हमारे एक मामा जी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ 28 दिन, करीब 18-19 दिन हो गए, उन्हें होश नहीं आया है, उनके काफ़ी चोट लग गई है, तो वो एडमिट है। तो कुछ दिन तक तो मम्मी काफ़ी डिस्टर्ब रही, रोना गाना, बहुत परेशान। ज़ाहिर सी बात है, भाई तो भाई ही होता है, भले अपना हो, चचेरा हो, ममेरा हो, लेकिन एक जो लगाव होता है ना रिश्तों में, तो वो तो बना ही रहता है। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब रही। फिर अभी 2-3 दिन पहले हमारी ननद हैं शिवानी, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो 2 दिन उसमें हम लोग काफ़ी परेशान रहे, बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में हस्बैंड की तबीयत बार-बार रह के थोड़ी-थोड़ी ख़राब हो जा रही है, मम्मी की तबीयत कंटिन्यू ख़राब है। मैं गोरखपुर जाने से पहले से, जब से मेरी तबीयत ख़राब है, तो फ़िलहाल इन सब में ना बहुत लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाती है।
तो फ़िलहाल किचन का काम मैंने ख़त्म कर लिया, पूड़ी बनाई, फिर थोड़ा सा चीनी घोल के बच्चों के लिए मीठा पुआ बना दिया। उन लोगों को पसंद है, इनके पापा को भी, मतलब शुभी वाले के पापा को भी बहुत पसंद है, तो वो बना दिया। तो फ़िलहाल आज मैंने सोचा कि नहीं, अब से मैं फिर से अपने आप को कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करूँ। तो ख़ुद को बहुत मोटिवेट किया, मैं 1-2 दिन से बहुत कर रही थी। और उसके बाद आज फिर किचन का काम ख़त्म किया, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी तो काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया सारा। और उसके बाद फिर मैं तैयार हुई और छत पे आ गई, और आ कर के मैंने सबसे पहले जो है अपनी रील्स वग़ैरह बनाई। क्योंकि बहुत दिनों से कल तो बिल्कुल भी कोई रील नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं आशीष भैया, उनके छोटा वाला बेटा जो आर्यन, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हम लोग कल पूरे दिन वहीं रह गए, यहाँ तक इवन हम लोग शाम को आने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, क्योंकि फ़ोन आया, फिर हम दोनों घर मतलब हड़बड़ाहट में निकल गए। तो मैं हो जाता ना ऐसा कि फिर मन बिल्कुल ख़राब सा हो गया था, फिर घर के काम, तो मैं कल बिल्कुल भी एक भी रील वीडियो कुछ भी नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज मुझे करना है। तो मैं छत पे देखिए आके ऐसे मेरी होती है रील्स वगैरह की शूटिंग। ज़्यादातर छत पे बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वहाँ टीवी की आवाज़ नहीं जाती, तो डिस्टर्बेंस कम होता है। तो नीचे का सारा काम हो चुका था, पापा जी खाना खा के जा चुके थे, मम्मी को खाना खिला दिया था। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे बच्चों का छोटा सा झूला, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना झूल लूँ। और आज तो वैसे भी आज नाग पंचमी है, पंचमी हम लोग के यहाँ गुड़िया मनाई जाती है ससुराल में, तो ज़रूर से थोड़ा सा झूला झूलना चाहिए। तो कैसा लग रहा है? पिया मेहंदी मांगा दम झील से जाके कील से ना पिया मेहंदी। डर लग रहा है कितना जाओ। तो आप लोगों ने झूला झूला या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो रही है हमारे यहाँ मस्त वाली बारिश। तो आज का मौसम तो सुपर ऑसम है दोस्तों, सच में आज का दिन बहुत स्पेशल लग रहा है। और सुबह जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आज मैं 4 बजे उठी हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरे पास कितना टाइम है। तो बस मैं लेती हूँ झूले का आनंद और बनाती हूँ ढेर सारी रील्स, वीडियो, शॉर्ट्स आप सबके लिए। और झूला वगैरह झूलने के बाद तब तक शुभी आ गई, शुभी के पापा लेके उसको आ गए। उसके बाद मैं, शुभी और वान्या सब ने मिलकर खाना खाया। ये तो सुबह ही सब मम्मी पापा के खाने के बाद इन्होंने भी खाना खा लिया था। तो खाना खाने के बाद बस बच्चे शुरू हो गए, मम्मा मेहंदी मेहंदी। तो मैंने कहा भाई सब, मैं एक बार एक एक करके सबको लगाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, सब लोग अपना अपना लगा लो। तो शुभी ने एक हाथ पे खुद लगाया, वान्या ने लगाया, और मेरे पतिदेव जी देखिए मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, शाम हो गई है, 4:30 बज गए, और हम लोगों ने मेहंदी एक एक हाथ में लगा ली। वान्या की मैंने लगाई, वान्या के पापा ने उसके दूसरे हाथ में लगाई, शुभी ने अपने एक हाथ में लगाई और मैंने अपने एक हाथ में लगाई। ये देखिए हमारी और शाम के 4 बज गए और हम लोगों ने अभी खाए समोसे, मेरे पतिदेव ले आए थे। तो बस आज, और यहाँ बाहर हो रही है बारिश, बहुत अच्छा सा प्यारा समोसा। यार देखो मेहंदी लग गई यार, कोई दूसरे हाथ से मेरी मेहंदी साफ कर दो। शुभी, वान्या, ये तो यहाँ लग गई है यार, दाग पड़ जाएगा, हटा दो। अभी मेरी हाथ, पता है मैं आधी मेहंदी लगाते लगाते सो गई थी चेंज करके, और उसके बाद फिर उठी हूँ। मेरे पतिदेव समोसे लाए मेरे लिए, मतलब सबके लिए लाए, लेकिन खाने का मन मेरा था। मैं मेरे मुँह पे मेरा फ़ोन गिर गया। आप लोग देख रहे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर ख़त्म। मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिए और मेहंदी लगाइए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी नाग पंचमी। वान्या से बाय बाय बाय। रिक्वेस्ट आप सबसे है कि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, तो कर देना यारों। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिए। बाय बाय।